एंटीबायोटिक जीके वाली सीरीज में एक बार सभी साथियों का पुनः स्वागत मित्रों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इस सीरीज में देबारी समझौता, क्योंकि देबारी समझौता कई जगह आप लोग खटकता है। क्यों खटकता है? क्योंकि देबारी समझौता 3 रियासतों के मध्य हुआ मित्रों। ये रहा आपका देबारी समझौता। यहाँ आप देख रहे हो 3 रियासत है। एक रियासत आपकी मेवाड़ है, दूसरी आपकी आमेर है और तीसरी मारवाड़ है। मित्रों यहाँ आपको एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये जो आप लोगों के मेवाड़ है, आमेर है, मारवाड़ है, इन तीनों के राजा यदि हम देखें यहाँ पे, तो आप गौर से देखिए। यहाँ पे जो राजा है आपका अजीत सिंह है। मारवाड़ कौन है मित्रों? अजीत सिंह है। ये देखिए आप लोग, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह है और राजा बनने की फिराक में घूम रहे हैं। आपके आमेर के सवाई जयसिंह है साथियों, और मेवाड़ के आपके अमर सिंह द्वितीय है। आपको पता होगा, आपकी जानकारी में होगा कि आपके मारवाड़ के जसवंत सिंह के बेटे अजीत सिंह पर संकट था, क्योंकि औरंगजेब इसके पीछे घूम रहा है। क्या कहा मित्रों? औरंगजेब इसके पीछे घूम रहा है। औरंगजेब इसके पीछे घूम रहा है साथियों। तो हमारे पास में नाम आता है अजीत सिंह। तो अजीत सिंह पे संकट किसका था? औरंगजेब का था, क्योंकि मुगल बादशाह औरंगजेब का संकट है साथियों। आपके जयपुर के राजा है, इनके ऊपर भी संकट है मित्रों। और जयपुर के जो राजा है, ये जयपुर के राजा, इनके ऊपर संकट था बहादुर शाह का। किसका मित्रों? बहादुर शाह का। बहादुर शाह जो कि आपके मुगल बादशाह था, क्योंकि बहादुर शाह आजम और मुज्जम का नाम सुना होगा आपने, तो इन्हें हम मुज्जम कहते हैं। दोनों औरंगजेब के बेटे थे। आजम और मुज्जम में झगड़ा हुआ, तो उस युद्ध में सवाई जयसिंह ने साथ दिया। वे आपका आजम का दिया था मित्रों, और युद्ध जीत गए मुज्जम। तो बहादुर शाह के नाम से मुगल बादशाह बना। तो बहादुर शाह ने आपके आमेर पर अटैक किया साथियों, और आमेर का जो नाम है इसने मोमिनाबाद रखा। कई जगह हमें मोमिनाबाद मिलता है और कई जगह हमें इस्लामाबाद मिलता है। तो इसका मतलब बहादुर शाह का भी संकट हो गया आपके जयसिंह पर। दोनों मिलके गए, बोले मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय के पास चले। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय हो सके हमारी सहायता करे। तो आपके मारवाड़ का अजीत सिंह और आमेर का सवाई जयसिंह कहां पहुंच गए? मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय के पास। मित्रों मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय ने कहा, क्या बोले, मदद चाहिए। बोले ऐसे करो, मदद करूंगा, लेकिन मेरे बेटी है चंद्र कुंवरी, उस चंद्र कुंवरी का विवाह आप कर लीजिए सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने कहा, अरे महाराणा, आपके राजा क्या बात करते हो कि आपकी बेटी को काणी और काली तो नहीं है कि बेटी की बेटी दे रहे हो और शर्त फिर सहायता कर रहे हो? बेटी की मना कौन करता है? कर दीजिए विवाह। इसने कहा, ना मेरी बेटी काली है, ना मेरी बेटी काणी, मेरी शर्त है, क्योंकि मेरी बेटी के गर्भ से जो भी पुत्र जन्मेगा वे क्या बनेगा? राजा बनेगा। इस शर्त के साथ आपके सवाई जयसिंह के साथ चंद्र कुंवरी क्या होगा? विवाह हो गया। अजीत सिंह बार बार उंगली लगा रहा है। शादी की बात चल रही था, बार बार उंगली चला रहा है। भारा के कार्य बोले, ऐसा है अजीत सिंह, शर्म नहीं आती क्या? मेरे तो विवाह की बात चल रही थी, तू डिस्टर्ब कर रहा है। क्यों डिस्टर्ब कर रहा था? अरे बोले, एक बात पता है क्या? मेवाड़ के चंद्र है, मेवाड़ का चंद्रमा, और चंद्रमा में तो दाग होता है। चंद्रमा देखा वो धुंधला दिखाई देता है। दाग तो सूरज में नहीं होता है, दाग तो सूरज में नहीं होता है, दाग तो सूरज में नहीं होता है। इसने कहा मित्रों, तो समझौता कर रहा था, तब कह रहे थे कि आपके मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय हो सकता है कोई दूसरा विवाह कर ले, इसलिए शर्त है कि हमारी बेटी के गर्भ से जो बेटा जन्मेगा वे ही राजा बनेगा। जगह साहब एक ही विवाह करूंगा। और अब अजीत सिंह कह रहा है कि यार देख, तो समझौता हो गया, बात खत्म, समझौता की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरी बेटी सूरज है, सूरज से विवाह कर लो। मित्रों कहा यार विवाह के लिए कौन मना करता, तू भी कर दे। अभी तो कह रहा था कि एक ही विवाह करूंगा, और अब कह रहा है तू विवाह करे। मित्रों सूरज कंवर से भी क्या हो गया? विवाह हो गया। सवाई जयसिंह को अपने इतिहास में 2 समझौते बहुत भारी पड़े मित्रों, उनमें एक आता है आपका देबारी समझौता। विवाह कर लिया मित्रों, लेकिन क्या हुआ कि इसके चंद्र कंवर के गर्भ से जो पुत्र जन्मा उसका नाम माधव सिंह है, और मित्रों ईश्वर आपके सूरज कंवर के गर्भ से जन्मा उसका नाम ईश्वरी सिंह है। गलती मत कर देना, हम सूरज को ईश्वर के समाज पूजते हैं। क्या कहा हमने? सूरज को ईश्वर के समाज मानते हैं। तो सूरज कौन है? ईश्वर। साथियों गड़बड़ी हो गई कि आपका ये बाद में पैदा हुआ और मित्रों ये पहले पैदा हो गया। अब आपसे पूछूं मैं, परंपरा के अनुसार राजा कौन बनना चाहिए? हिंदू उत्तराधिकार आपके ईश्वरी सिंह राजा बनना चाहिए, जो भी है राजाओं की परंपरा। वैसे शर्त के अनुसार देखे तो माधव सिंह राजा बनेगा। दोनों के मध्य झगड़ा हुआ, ये कहे गद्दी पर मैं बैठूं, ये कहे गद्दी पर मैं बैठूं। माधव सिंह ने कहा ईश्वरी सिंह से, भाई तू क्यों बैठेगा? बोला जी मैं बड़ा हूं इसलिए गद्दी पर बैठूंगा। ईश्वरी सिंह ने पूछा माधव सिंह से, तू क्यों बनेगा? तो मित्रों कुछ गीत के माध्यम से बता रहा हूं, ध्यान सुनना। माधव सिंह ने कहा ईश्वरी सिंह से,
तू राजा क्यों बनेगा, बोला मैं बड़ा हूं। ईश्वरी सिंह ने कहा माधव सिंह से, तू राजा क्यों बनेगा। माधव सिंह ने कहा, मेरे नाना अमर सिंह द्वितीय ने मेरी मम्मी चंद्रकुंवरी का विवाह तेरे और मेरे पापा से इसलिए किया कि तेरा मेरा पापा मरेगा तो मैं राजा बनूंगा, इसलिए मेरा विवाह। समझ गए, मेरे नाना ने मेरी मम्मी का विवाह तेरे और मेरे पापा से इसलिए किया, तेरा मेरा पापा मरेगा तो मैं राजा बनूंगा, क्योंकि शर्त के अनुसार मैं राजा बनना चाहता हूं। मित्रों, यह समझौता बहुत भारी पड़ा और आपको पता है कि इसी की वजह से आपके आमेर के इतिहास में घिरे युद्ध शुरू होता है। साथियों, दो युद्ध हुए, आपको पता है। पहला युद्ध हुआ आपका राजमहल का युद्ध और दूसरा हुआ बगरू का युद्ध। मित्रों, सवाई जयसिंह को यह समझौता बहुत भारी पड़ा। तो बिल्कुल आपके देबारी समझौता ध्यान रखें कि आपका 3 जगह काम आएगा। मारवाड़ का अजीत सिंह पढ़ेंगे तो देबारी समझौता याद आएगा, आपके आमेर का जयसिंह पढ़ेंगे तो देबारी समझौता याद आएगा, और आपके मेवाड़ का अमर सिंह द्वितीय पढ़ेंगे तो आपको देबारी समझौता याद होगा। 1707-8 ईस्वी के आसपास हुआ, उदयपुर में हुआ। 1707-8 ईस्वी में कहा हुआ, उदयपुर में। सब बातें आपको मेरे हिसाब से देबारी समझौता को लेके आपके मन में कोई नहीं रहेगा। ये ध्यान जरूर रखना है कि वहां तो अजीत सिंह का संकट था साथियों, ये आपके बहादुर शाह का था, और बहादुर शाह ने बिल्कुल अटैक किया। आमेर का नाम मोमीदाबाद इस्लामाबाद लिखा, जैसे हम लोग चित्तौड़ का नाम अलाउद्दीन खिजराबाद रखा, आपके जालोर का नाम जलालाबाद रखा, सिवाना का खेराबाद रखा। तो ये बातें पता होना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देबारी समझौता की शर्त के अनुसार माधो सिंह राजा बनना चाहिए, लेकिन राजा बना ईश्वर सिंह। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ। राजमहल का युद्ध लड़ा पहले, और राजमहल के युद्ध में साथियों क्या हुआ, राजमहल के युद्ध में इन्होंने क्या किया, विजय प्राप्त की, माधो सिंह हार गया। फिर आपके बगरू का युद्ध हुआ, इस बगरू के युद्ध में आपके ईश्वर सिंह हार गया, माधो सिंह जीत गया। ये वे ईश्वरी सिंह है जो आपके मराठों के दबाव में आके सरगा सूले ईसर से कूदकर आत्महत्या करेगा। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सीरीज में लगातार बने रहने के लिए, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा राय थान के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद, थैंक यू।